वंदे मातरम के 150 साल हुए पूरे संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 10 घंटे हुई चर्चा। पीएम मोदी ने की शुरुआत, बोले सबका एक मंत्र था, एक भारत श्रेष्ठ भारत वंदे मातरम। इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। साथ ही कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोलीं, बीजेपी वंदे मातरम को बेमतलब मुद्दा बना रही। वंदे मातरम पर बहस की क्या जरूरत, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा। मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे जो पहले थे। साथ ही कहा प्रधानमंत्री का भाषण ठीक, लेकिन तथ्य कमजोर। मोदी जी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला, नोट गिनने की मशीन मंगाई, 93 लाख ऑनलाइन मिले। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी थी। भारतीय सामान 40 की जगह 24 दिन में रूस पहुंचेगा। मोदी पुतिन के समझौते से 6000 किलोमीटर की होगी बचत। 2030 तक दोनों देशों के बीच $100 अरब ट्रेड का टारगेट। हरियाणा में मांगें पूरी न होने के विरोध में प्रदेश के सरकारी डॉक्टर 2 दिनों तक हड़ताल पर। अस्पतालों में खाली पड़े केबिन, मरीजों की लाइन लगी। पंचकूला में 2 डॉक्टर बाहर से बुलाए। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के SIR के फॉर्म 11 दिसंबर तक होंगे जमा। तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं, कट सकता है नाम। बंगाल में यह संख्या 54 लाख से ज्यादा। फिर से सुर्खियों में आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, 6वीं बार बनने वाली है मां। पति सचिन के साथ वीडियो शेयर किया, बोली नया मेहमान आने वाला है। लोग बोले बस भी करो सीमा भाभी, ये पाकिस्तान नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी लोग। वंदे मातरम पर बहस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले हर चीज को हड़पना चाहते हैं। जिन्होंने आजादी में हिस्सा नहीं लिया वो राष्ट्रगीत का महत्व क्या जानेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में दिखा विहंगम दृश्य, 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ किया गीता पाठ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भरी हुंकार। सीएम ममता बनर्जी ने किया किनारा। प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं कहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा ऐसी भाषा न बोलें जो पीड़िता को डरा दे। सीएम योगी ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ उठाए सख्त कदम। प्रदेशवासियों से घुसपैठियों की पहचान करने में मांगा सहयोग। कहा घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। रेलवे का नया नियम, ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने, ब्लॉगिंग करने और किसी भी प्रकार का कंटेंट तैयार करने पर लगा बैन। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। आसिम मुनीर अब पीए के पीएम से भी ज्यादा ताकतवर, तीनों सेनाओं के मुखिया, न्यूक्लियर कंट्रोल। लोग बोले यह पागल आदमी, इसे इतनी पावर देना गलत। क्यूआर कोड और नए ऐप से आधार वेरिफिकेशन होगा आसान। यूआईडीआई ने की नई घोषणा, अब फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं। नए नियम के तहत अब कोई भी संस्था अगर ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करना चाहती है तो उसे यूआईडीआई में पंजीकरण कराना होगा और डिजिटल तरीकों से ही सत्यापन करना होगा। दाम बढ़ाओ तो लोग नहीं खाएंगे। पान मसाला सिगरेट पर जीएसटी और सेस को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, वही आपको बता दे। पान मसाला फैक्ट्रियों पर नया सेस लगाने वाला बिल पास। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों को व्हिप की बाध्यता को कम करने के लिए लोकसभा में पेश किया एक प्राइवेट बिल। कहा अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को व्हिप से मुक्त किया जाए। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी। एमपी में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। इंदौर में 5.7 सेंटीग्रेड पहुंचा तापमान। यूपी के 20 जिलों में छाया घना कोहरा। श्रीनगर में 0 से नीचे आया पारा। बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था बवाल। कुछ दिन पहले नवजोत कौर ने कहा था पंजाब में 500 करोड़ का सूटकेस देने वाला बनता है। सीएम इसी बयान पर गिरी गाज। दिल्ली से देहरादून का सफर अब 2.5 घंटे में होगा पूरा। रियल एस्टेट कारोबार में 40% तक होगा उछाल। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी 2026 तक पूरा कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। स्मृति पलाश ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। पलाश ने भी हटाए प्रपोज सेरेमनी और शादी वाले फोटो। क्रिकेटर बोली मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वर्ण मंदिर में धोए झूठे बर्तन। कहा हमने गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर किया भव्य आयोजन।
यूपी के सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अपनी बड़ी बहन से मिले। 5 दिन पहले बहनोई की हुई थी मौत। कोटद्वार में सिद्ध बली बाबा के किए दर्शन। भारत में ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम। तेलंगाना सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हैदराबाद में अमेरिकी कांसुलेट के पास वाली सड़क अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम से जानी जाएगी। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नाम भी प्रस्तावित। भाजपा बोली पहले शहर का नाम भाग्यनगर करें। महाराष्ट्र में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। नवंबर और दिसंबर 2 महीने की एक साथ मिलेगी किश्त। तैयारी में जुटा प्रशासन। बॉर्डर पर अब और जल्दी पहुंचेगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में श्योक सुरंग का किया उद्घाटन। उपग्रह चित्रों में दिखाई नहीं देगी टनल। अधिकारियों के अनुसार यह सुरंग सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की आवाजाही को काफी हद तक आसान बनाएगी। बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी मोदी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नियम सरल होंगे, ड्यूटी कम करने का प्लान। इससे ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल। स्मृति ने लिखा मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं, अब आगे बढ़ने का वक्त। स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान ने एलओसी पर 68 नए आतंकी लॉन्च पैड बनाए। 120 आतंकियों को भारत में घुसाने की तैयारी। सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ाई। सभी सेक्टरों में निगरानी बढ़ा दी गई ताकि आतंकी सीमा के करीब भी न पहुंच सके। डीआरडीओ ने नई स्वदेशी तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी। ये तकनीकें नौसेना, वायुसेना और थल सेना की संचालन क्षमता बढ़ाने और देश की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए तैयार की गई। SIR के सभी फॉर्म जमा। राजस्थान 100% डिजिटाइजेशन वाला देश का पहला राज्य बना। 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। डिजिटल प्रणाली पूरी तरह सक्रिय होने से अब संशोधन और सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज माध्यम से पूरी की